लास्ट है, मेरा लास्ट है, लास्ट रह गया और है ना। अच्छा, अब इन्होंने बोला अच्छी बातें बताओ। अच्छी बातें, कोई बोलता है मुझे कि तुम अपनी तारीफ बहुत अच्छी कर लेते हो, है ना। तो अच्छी बातें मेरी ये है, पहली तो मैं सबकी कहानी सुनता हूँ प्यार से। यहाँ पे सबको तो प्यार हुआ रहेगा। कोई सिंगल है? सिंगल है, मैं भी सिंगल हूँ, याद रखना। तो सबकी कहानी सुनता हूँ, प्यारी दुख भरी सब, और उसी कहानी का राइटिंग में उतार देता हूँ। 2 हो गए, ठीक है। तो मैं आज एक स्टैंड अप बताऊँगा, जैसे मुंबई के बारे में सब बता दें, इन्होंने भी बताया बॉम्बे। तो बॉम्बे से लेके तुम्हें घुमा के लेके आ जाऊँगा खारघर यहाँ तक, ठीक है। तो रेडी है सब जन राइड के लिए? कोई हंस नहीं रहा है यार, है ना। ठीक है, मैं हंसाता हूँ। तो कहानी शुरू होती है बहुत अंग्रेज़ों से, ठीक है। मुंबई जो है 7 आइलैंड थे, राइट। उन्होंने जोड़ दिया, मुंबई बनाया। फिर IRCTC आया, उन्होंने बनाया वेस्टर्न, सेंट्रल, हार्बर, तोड़ दिया। फिर हम लोग आए, हमने और तोड़ा। जैसे हम लोग साउथ बॉम्बे से है, हम लोग वेस्टर्न से है, बोरोली वाले अलग स्वैग में है, अंबरनाथ वाले अलग स्वैग में है ना। और सोबो, ठीक है। और फिर उसके बाद और एक कैरेक्टर है जैसे बैंड्रा। आई एम फ्रॉम बैंड्रा। अरे बंदरिया, बैंड्रा नहीं है, शुद्ध मराठी में वांद्रे है। वांद्रे का बैंड्रा कर दिया, ये चल रहा है। उसके बाद मुंबई पूरा भर गया, इतना भर गया कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया। इसके लिए विदाउट ब्रांडिंग, विदाउट एडवर्टाइजिंग, मैं उस बैकग्राउंड से हूँ, फील होता है। सीधा उठा के बॉम्बे, न्यू बॉम्बे। उन्होंने नाम चेंज किया, मुंबई, नवी मुंबई। कुछ चेंज ही नहीं है, ब्रांडिंग करो, नवी मुंबई हो गया तभी तो चेंज करो, नहीं, सिंपल, हमें सिंपल रख रहा है, ठीक है। वो कर दिया। इसके बाद कोई बोरोवली से है? नहीं है ना, अच्छा हुआ। तो बोरोवली वाले को जो लगता है, उनको चर्चगेट से गुजरात पूरा मालूम है, बट ये साइड में नवी मुंबई बोले तो वाशी। वाशी के आगे खारघर भी है ना, अपर खारघर भी है, बट नहीं, फिर वाशी के बाद डायरेक्ट पनवेल ही आता है ना। अब ये सब भर गया, इसके चक्कर में और एक चीज बनाई गई नवी मुंबई में, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, उल्वे। हंसो मत यार, अच्छा है, ब्रांडिंग यूज किया है। देखो उल्वे ब्रांडिंग यूज किया है इतना कि स्टेशन ही नहीं है उल्वे का। तुम्हारा खारघर, खारघर स्टेशन है, हम लोग का देखो स्टेशन नहीं है उल्वे। लोग ढूंढते उल्वे स्टेशन कहाँ है, नहीं, हमने अपने गांव के नाम से रखे। तो लोगों को भी बामन डोगरी मतलब है उल्वे, ऐसे पूछते हैं, हम बताते हैं हाँ यहीं पे आ जाओ। और स्टेशन और प्लान पूरा इस तरह से बनाया गया कि किसी के भी घर से स्टेशन 10 मिनट का है। ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग सब है, सब बिल्डर भी यूज करते हैं। उल्वे एक ऐसी चीज है, जैसे आप बोल सकते हैं बरमुडा ट्रायंगल, है ना। एक साइड में मुंबई, एक साइड में पनवेल, और एक साइड में उरण, इसके बीच में हम हैं, द किंग उल्वे, ठीक है। और आप ब्लैक होल भी बोल सकते हैं। मैंने 2 बड़ी बड़ी चीज यूज कर ली। ब्लैक होल इसके लिए कि जैसे आप उल्वे में एंटर करोगे, अलग यूनिवर्स है, सब अलग है, सबका स्वैग अलग है, एकदम डिफरेंट। और वो ब्लैक होल से बाहर जाओगे तो मुंबई आ रहे हैं, अटल सेतु रेडी हो गया, ठीक है। हम लोग इतना स्वैग में चल रहे हैं। उल्वे, उल्वे में आप जाओगे तो आपको 3 चीजें बहुत भर भर के मिलेगी, धूल, घर और एजेंट, भर भर के है। जैसे आप एंटर करोगे, आपने बोल दिया मुझे घर चाहिए या फिर रेंट पे रूम चाहिए, सुबह बोलो 2 घंटे में आपको मिल जाएगा। आपका सिविल सही हो और आपके पास पैसे हो, मिल जाएगा, जैसा चाहिए वैसा। अब एजेंट लोग का भी उनका स्वैग है। जैसे उनका क्या स्वैग है, वो लोग ने भी अपने आप को कैटेगराइज करके रखा है, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग। जैसे मैं 4 माले की बिल्डिंग में ही डील करता हूँ, मैं 7 माले की बिल्डिंग में, मैं टावर में। तो इस तरह से इन लोग का स्वैग चल रहा है। वहां पे ऑटो वाले, ओला ओवर वाले अलग स्वैग में है, हाँ सीरियसली।
ऑटो वालों को अगर पूछो मुझे यहाँ जाना है, ठीक है, वो पूरा पूछेंगे कहाँ जाना है, कौन सा बिल्डिंग, कौन सा, आधार कार्ड ले, केवाईसी कर और फिर चल, है ना, इतना तक बोलना नहीं। ओला उबर का अलग स्वैग है। वो लोग क्या है, वहाँ पे आके वेट करते हैं, क्योंकि उनको बिजनेस करने के लिए जाना है मुंबई। 200 रुपया दो तो मुंबई पहुँच जाओगे, अटल सेतु से, ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं। वहाँ पे आके वेट करते हैं कि यहाँ पे भाड़ा मिलेगा। जब मैं भाड़ा बुक करता हूँ गाड़ी, फिर मुझे फ़ोन आता है, सर कहाँ जाना है, आता है ना, हर ओला उबर वाला फ़ोन करके यही पूछता है, सर कहाँ जाना है, ऐप में दिया है, कहाँ जाना है, कहाँ से कहाँ जाना है, कितना शॉप है, सब पूछना ज़रूरी है उनको। फिर मैं बोलता हूँ जाना है मुंबई CST, हम लोग का अभी का मतलब कुछ नहीं हो तो CST चले जाते हैं, बोर नहीं होते, 20 मिनट में पहुँच जाते हैं, 200 रुपये आया हम लोग के पास, दे दो CST पहुँच जाओ। तो CST जाना, सर मेरे पास फास्टैग में पैसे नहीं है, आप पे करोगे। तो मैं बोल रहा फास्टैग में पैसे नहीं है तो लगा है क्यों, अटल से नहीं सर, वाशी से चलते ना, फ्री में है। अरे क्यों, मेरे को वहाँ से जाना है ना, तो उसके लिए बुक किया, कैंसिल कर दो। फिर वो कैंसिल कर देता है। बहुत टाइम यही हो रहा है उल्वे में, ठीक है। अब उल्वे के चक्कर में एक रिश्ता भी आया था मुझे, मैं शादी के लिए देख रहा हूँ हर ऐप में हो, है ना। तो रिश्ता मुझे आया था, रिश्ता आया तो बोरीवली से अगेन। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर आप कहाँ रहते हैं, मतलब उसकी माँ ने फ़ोन किया था। तो मैंने पूछा उल्वे, बोले कहाँ पे है। मैं बोला मैप में दिखाता है मैप में है। तो बोले सर बहुत दूर है, हम रिश्ता नहीं कर सकते। तो मैंने बोला तुझे नहीं आना है, तेरी लड़की को आना है, और तुम वहाँ रोज़ आएगी मेरे यहाँ पे मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए, तुम मत आओ। उसकी माँ को ऐसे में बोला, बोला ठीक है, मतलब रहने दो। फिर 1 साल के बाद अटल सेतु चालू हुआ, फिर से उसका कॉल आया, इसकी माँ का, मतलब मैं गाली नहीं यूज़ कर रहा हूँ, हाँ, क्योंकि आजकल कॉमेडियन लोगों का लाइफ बहुत डेंजर में चल रहा है, तो गाली नॉनवेज मैं बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा हूँ और अच्छा तरह से अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ। तो किसके पास है तो बता देना, मैं सुनने में रेडी हूँ, मेरा एक टैलेंट होगा। तो उसकी माँ का कॉल आया, वो बोलती है कि हम बात कर सकते हैं। मैं बोला अटल सेतु का रील देखा है, इसके लिए तुमने कॉल किया है। तो बोलती है नहीं नहीं। मैं बोला नहीं, अगले साल कॉल करो एयरपोर्ट चालू होने के बाद। अब तो मुझे बंगाल से भी रिश्ता आया है, देखो यहाँ पे खड़ा है, बैठा है। तो ये चल रहा है उल्वे में, और ऐसी बहुत सारी चीज़ है उल्वे में, आप आके एंजॉय करो। बीइंग अ उल्वेकर आई एम हैप्पी। मुंबई से पूरा नवी मुंबई उल्वे तक पहुँचा, एंड वी विल फ्लाई सून, दैट्स माय टाइम।